Hello everyone. In previous video we have studied central bank. We have also studied there are several types of banks such as central bank, commercial bank, cooperative bank, development bank, exchange bank, regional rural bank, savings bank, investment bank, specialized bank. Previously we have studied central bank. Central bank means apex financial institution, core financial institution, main financial institution in banking industry in the country. So every country has their own central bank. सभी कंट्री के पास में उनका खुद का सेंट्रल बैंक होता है और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसको RBI कहते हैं, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था और उसका एक्ट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944। तो सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्री का मेन बैंक है, कंट्री का सेंट्रल बैंक है और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जिनमें से कुछ फंक्शंस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। लाइक फर्स्ट फंक्शन इज इट फ्रेम मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि RBI वो इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है। इसके अलावा कोई भी बैंक नहीं है जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है। ओनली Central Bank of any country frames monetary policy of a country. सेकेंड, सेंट्रल बैंक का दूसरा फंक्शन ये है कि इट इशू करेंसी नोट्स। कंट्री में जितने भी करेंसी नोट्स इशू किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ RBI इशू करती है। थर्ड, ये सारे गवर्नमेंट का बैंकर जैसा एक्ट करता है। और लास्ट है, ये सभी बैंक का बैंकर है। तो ऐसे कुछ फंक्शंस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट फंक्शन इज इट फ्रेम मॉनेटरी पॉलिसी, सेकेंड इट इशूज करेंसी नोट, थर्ड इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया। नेक्स्ट ये सेकेंड टॉपिक है कमर्शियल बैंक, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट बैंक है। इकोनॉमिक्स में भी ये इम्पोर्टेंस रखता है और इसके क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में भी आते हैं। सेम वे इट इज़ यूजफुल इन OC में भी इसके क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। इसके जो फंक्शंस है, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस, ये श्योर इन दोनों में से कोई एक फंक्शन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आप लोग कंपल्सरीली कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को पढ़ोगे, उसको आप मिस नहीं करोगे। ये 100% श्योर क्वेश्चन है। इसमें से या तो प्राइमरी फंक्शन आपको पूछ सकते हैं या फिर सेकेंडरी फंक्शन। तो आपको कुछ भी कर इसको या इस कमर्शियल बैंक के फंक्शन को कंपलसरी पढ़ना है। नाउ सी, कमर्शियल बैंक प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कमर्शियल बैंक कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। कमर्शियल बैंक बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि इनके दो मेन फंक्शंस है। एक है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मींस मेन फंक्शन जिसके वजह से या जिसके लिए कमर्शियल बैंक को सेट किया गया है। कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और जो डिपॉजिट उन्होंने एक्सेप्ट किया है वो ही सेम डिपॉजिट वो मनी लेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन इसका एजेंसी और यूटिलिटी फंक्शन है। एजेंट के जैसा भी ये परफॉर्म करते हैं। और दूसरा, ये बहुत सारे यूटिलिटी में भी डील करते हैं, जैसे बैंक लॉकर फैसिलिटी देना, ये सारे उनके यूटिलिटी फंक्शंस हैं। तो इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कमर्शियल बैंक के 3 ग्रुप्स हैं। एक पब्लिक सेक्टर बैंक,
second private sector bank and third foreign banks. So commercial bank क्या है वो क्लियर हो गया होगा आपको. So commercial bank इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है और ये दो मेन फंक्शंस में डील करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन में उनके दो फंक्शंस है, एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंडिंग मनी टू द पब्लिक, और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है उनका एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन. और अगर आप इंडिया में देखोगे तो आपको 3 टाइप्स का कमर्शियल बैंक दिखाई देगा. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक मीन्स जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल जो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल होगा वो गवर्नमेंट के अंडर होगा. और इसके एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और भी आप बहुत सारे बैंक्स के एग्जांपल्स यहाँ पर लिख सकते हो, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल किसके अंडर होगा, गवर्नमेंट के अंडर. सेकंड है प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो जहाँ पर ओनरशिप जो होगा वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होगा. इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और भी बहुत सारे बैंक्स हैं. नेक्स्ट है थर्ड कमर्शियल बैंक इज फॉरेन बैंक, जो इंडिया को छोड़कर आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश किया गया होगा, जिसका एस्टैब्लिशमेंट दूसरी कंट्रीज में की गई होंगी. वैसी बैंक्स को आप फॉरेन बैंक बोल सकते हो. फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक विच आर एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जिनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, जो बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है उस बैंक को आप फॉरेन बैंक बोलोगे. इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए यहाँ पर सिटी बैंक, HSBC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक्सेट्रा. ओके, सो कमर्शियल बैंक के दो मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी. प्राइमरी मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग द सेम टू द पब्लिक. सेकेंडरी में एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन. और अगर आप कमर्शियल बैंक को देखोगे तो उसके 3 मेन ग्रुप्स तीन क्लासिफिकेशन है. एक है पब्लिक सेक्टर बैंक जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. सेकंड है प्राइवेट सेक्टर बैंक जहाँ पर ओनरशिप जो होगा वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होगा, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स. एंड लास्ट बैंक इज थर्ड बैंक इज फॉरेन बैंक, जहाँ पर जिनका एस्टैब्लिशमेंट फॉरेन कंट्रीज में हुआ होगा उसको आप फॉरेन बैंक बोल सकते हो. नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज कोऑपरेटिव बैंक. सो कोऑपरेटिव बैंक क्या है, लेट्स सी. कोऑपरेटिव बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. तो ये वो बैंक है जो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू रजिस्टर किया गया है एंड इज रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. और उनका जो रेगुलेशंस होगा वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू फॉलो किया जाता है. तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ज़्यादातर ये सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में पॉपुलर है और इसका मेन एम है टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल. तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक है इसको सेटअप करने का रीज़न है कि ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, जैसे कि फार्मर हो गए, स्मॉल स्केल यूनिट्स के लोग जो है स्मॉल स्केल में बिजनेस चला रहे हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टार्ट किया गया है. और ये रजिस्टर किया गया है अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड इट इज़ रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. जनरली द कोऑपरेटिव बैंक वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल. अगर आप देखोगे तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये 3 अलग अलग लेवल्स में फंक्शन करता है, काम करता है. फर्स्ट है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी और थर्ड है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो है ये विलेज लेवल पे आपको दिखाई देगा. तो ये क्या करते हैं, ये डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं उनके मेंबर से या फिर कॉमन पब्लिक से और दे ऑल्सो गेट फंड्स और उनको
फंड्स स्टेट कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करती है। अगर कोई नीडी पर्सन है विलेज लेवल पे, उनको लोन का रिक्वायरमेंट है, तो वो अमाउंट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करती है और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करती है। तो ये ज़्यादातर विलेज लेवल में आपको दिखाई देगा। और ये जो डिपॉजिट का अमाउंट कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट करते हैं अपने मेंबर से और कॉमन पब्लिक से जो वहाँ पर रहते हैं। सो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी इज दैट बैंक which works at village level, or they collect deposit from members and common people or public. They also get fund from the state cooperative bank, district cooperative banks for the purpose of lending. Next is district central cooperative bank. These banks operate at district level. ये तो village level में पाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आपको ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिखाई देगा। They obtain deposit same from the public at district level. ये जो डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं ये भी सेम पब्लिक से ही कलेक्ट करते हैं, बट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड दे ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। अगर उनको किसी को लोन देना है, ज़्यादा अमाउंट है, तो वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भी हेल्प ले सकते हैं। And third type of cooperative society bank is state cooperative bank, जो state level पे function करता है। They provide fund to central cooperative bank and primary credit societies. तो यहाँ पर जो state cooperative bank है जो state level में function करता है, इसका काम है central cooperative bank को मनी प्रोवाइड करना, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को मनी प्रोवाइड करना, और ये दोनों बैंक्स के ऊपर नज़र रखते हैं, ये उनको मॉनिटर करते हैं कि कैसे बैंक को फंक्शन करना है, कैसे बैंक्स को ऑपरेट करना है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक। वन इज प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी विच वर्क्स एट विलेज लेवल। सेकेंड इज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक विच ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड थर्ड वन इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक विच ऑपरेट्स एट स्टेट लेवल। फोर्थ टाइप ऑफ बैंक इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, यानी कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए स्टार्ट किया गया है। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करती है बिजनेस फर्म को। इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं IFCI, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट SFC, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन विच इज कॉल्ड एज MSFC, एक्सेट्रा आर सम फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स के, जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करते हैं बिजनेस फर्म्स को। इनका फंक्शन है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड प्रोवाइड करना टू द बिजनेस यूनिट, और वो जो फंड देंगे वो एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंड है इनका फंक्शन अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अंडरराइटिंग मीन्स ये गारंटी देंगे अगर इनका शेयर मार्केट में बिकता नहीं है या फिर किसी कंपनी का शेयर मार्केट में बिकता नहीं है तो वो शेयर की अंडरराइटिंग गारंटी लेंगे कि वो शेयर्स को बिकवा कर देंगे। तो इनका पहला फंक्शन है कि ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड प्रोवाइड करेंगे टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, एंड उसका पर्पस होगा एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, ये शेयर्स की अंडरराइटिंग करेंगे, और थर्ड है ये डिबेंचर और बॉन्ड्स भी परचेज करते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल बैंक्स के फंक्शंस है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में हमने 3 टाइप्स के कमर्शियल बैंक पढ़े। दूसरा पढ़ा कोऑपरेटिव बैंक, जहाँ पर अगेन हमने 3 टाइप्स के कोऑपरेटिव बैंक्स को पढ़े। और लास्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जहाँ पर ये क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ये फाइनेंस मीडियम और लॉन्ग टर्म बेसिस पे दिया जाता है, और इनका एक और फंक्शन क्या? अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड। रेस्ट ऑफ द